राघव अपनी डेस्क पर बैठा है। अंजलि मेहरा के मामले से जुड़ी फाइलों को तैयार कर रहा है। यार पार्टी में कोई लीड नहीं मिली। मीरा का वो अजीब आदमी भी एक धुंधला धब्बा ही है। अभी कैसे सुलझेगा ये मामला? कुछ तो क्लियर दिखना चाहिए। वो टाइपिंग करते हुए खुद से ये सब कह ही रहा होता है कि तभी दरवाजा खुलता है और इंस्पेक्टर मलिक यानी कि राघव के सीनियर अंदर आते हैं। जोशी, मुझे इस मामले पर रिपोर्ट चाहिए। मीडिया लगातार दबाव डाल रहा है यार। हमें इस केस में जल्द से जल्द कोई गिरफ्तारी तो करनी ही होगी यार। सर, जांच अभी शुरुआती फेज में है, लेकिन कुछ लोग निशाने पर आए हैं। सिर्फ निशाने पर? मुझे वो यहाँ अंदर लॉकअप में चाहिए जोशी। तुम्हें पता है ये हाई प्रोफाइल मामला है, सबकी नजर हम पर है। मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन जल्दबाजी में की गई गिरफ्तारी से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें जांच को सही तरीके से पूरा करने की जरूरत है। तुम जांच को अपने तरीके से पूरा कर सकते हो जोशी, लेकिन याद रखो कि समय बहुत ज्यादा नहीं है इस केस के लिए। बस, और अगर नहीं हो पा रहा है तो इसे आगे हैंड ओवर कर सकते हो। ये कहकर इंस्पेक्टर मलिक कमरे से बाहर निकल जाते हैं और राघव अपनी कुर्सी पर वापस गिर जाता है। निराशा और दबाव के साथ कुछ देर सोचने के बाद वो अकेले अंजलि के अपार्टमेंट में वापस आ गया। यहाँ आकर वो एक बार फिर से कमरे की तलाशी करता है। उम्मीद करता है कि उससे कुछ न कुछ कोई सुराग तो छूट गया है। तभी उसकी नजर टेबल पर बनी एक छोटी सी तिजोरी पर पड़ती है। कमाल है यार, मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? इसके बाद वो तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नई चाबी बनवाकर खोलने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए निराश होकर वो कमरे को छोड़ने वाला ही होता है। तभी उसकी नजर मेकअप टेबल पर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है। फोटो में अंजलि और एक खुशहाल दिखने वाले परिवार के साथ एक छोटी लड़की है। ये कौन हो सकती है? वो फोटो को चारों तरफ से देखने लगता है। तभी फोटो के पीछे हल्के अक्षरों में लिखे हुए एक नंबर पर उसकी नजर पड़ती है। ये नंबर क्या है? जिस तरह से लिखा गया है लग रहा है कि किसी की नजर न जाए और ये मिटे भी ना। इसे एक बार तिजोरी के लॉक पासवर्ड में डालकर देखूं क्या? देख ही लेता हूँ। तिजोरी में नंबर डालने के साथ एक क्लिक की आवाज आती है और वो खुल जाती है। इसके बाद वो तिजोरी के अंदर झांकता है और उसे एक सील बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर साफ अक्षरों में लिखा है, खोलने से पहले ही जला दो। हैं? खोलने से पहले ही जला दो? ये किस लिए है? क्या अंजलि किसी भयानक राज को छुपा रही थी? ये कहते हुए वो सावधानी से लिफाफा उठाता है और उसे वापस पुलिस स्टेशन ले जाता है। काफी देर तक लिफाफे को जलाने या ना जलाने के बीच फंसे होने के बाद आखिरकार वो फैसला करता है कि उसे ये देखना ही होगा कि अंदर क्या है। वो सावधानी से लिफाफा खोलता है और अंदर के कागजात को बाहर निकालता है। ये क्या है? कागजातों में एक जमीन के टुकड़े का मालिकाना हक, एक बड़ी रकम का चेक और एक अनजान व्यक्ति के नाम से लिखा हुआ एक लेटर है। इस लेटर में किसी बड़े घोटाले का जिक्र भी है, जिसमें शहर के कुछ नामचीन लोग भी शामिल हैं। तो क्या अंजलि किसी बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने वाली थी? और क्या उसके मौत की कड़ी इससे जुड़ी हुई है? ये सोचते हुए उसके दिमाग में आता है कि मीरा का बताया गया वो अजीब आदमी क्या वो इसी ग्रुप का हिस्सा है जिसका जिक्र इस लेटर में किया गया है। हाँ बोलिए। ऑफिसर जोशी, मैं फॉरेंसिक लैब से डॉक्टर शर्मा। अंजलि मेहरा मर्डर केस के मामले में कुछ नई लीड्स मिली हैं। वाकई? ठीक है, मैं कल आपसे आकर मिलता हूँ। अंजलि मेहरा की हत्या के मामले में गहराई से छानबीन करते हुए ऑफिसर राघव जोशी को एक ऐसे नाम का पता चलता है जो उनके रास्ते में एक बड़ा पत्थर बन जाता है, राणा। तेज बारिश हो रही है और राघव एक अंधेरी गली में चल रहा है। उसके हाथ में एक फटी हुई तस्वीर है जिस पर एक लंबा मजबूत कद काठी वाला आदमी दिखाई दे रहा है। उसके चेहरे का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में है, लेकिन उसकी बेरहम आंखें पूरी तरह से दिखाई दे रही हैं। राणा, अंजलि की लाइफ से जुड़ा ये शख्स कौन है और उसकी मौत से उसका क्या संबंध है? दरअसल राघव एक मुखबिर से मिलने जा रहा है जिसने दावा किया है कि उसे राणा के बारे में जानकारी है। बारिश तेज हो जाती है जिससे गली और भी ज्यादा सुनसान हो जाती है। अचानक से काली बिल्ली राघव के पैरों के पास से गुजरती है। तभी एक आवाज सुनाई देती है, राघव जोशी। आवाज सुनकर राघव चौंक जाता है और चारों तरफ देखता है। गली के कोने में एक गहरे रंग की हुडी पहने कोई खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ है। तुम कौन हो? मैं वो जो आपको राणा के बारे में बता सकता है, लेकिन इसके लिए एक कीमत चुकानी होगी। सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। बताओ मुझे क्या कीमत चुकानी होगी?
वो आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा सर। अभी बस ये सुनिए, राणा अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ा एक बड़ा नाम है। वो बेरहम है, खतरनाक है और अंजलि मेहरा को अच्छी तरह से जानता था। वो अंजलि को कैसे जानता था? क्या उनका कोई रिश्ता था? उसका तो नहीं पता मुझे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो बिजनेस में पार्टनर्स थे, और हाँ, एक घिनौने बिजनेस में। ये सुनने के बाद राघव और जानकारी मांगने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो व्यक्ति 9-2-11 हो जाता है। थोड़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब राघव अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया है। वो मुखबिर की बातों पर सोच विचार कर रहा है। राणा और अंजलि बिजनेस में भागीदार, ये सब कुछ उल्टा सीधा नजर आ रहा है। क्या अंजलि एक दान प्रेमी होने के साथ साथ किसी अवैध धंधे में भी शामिल थी? लेकिन उसका मकसद क्या हो सकता था? वो ये कहते हुए अपनी डेस्क पर रखी अंजलि की फोटो उठाकर देखता है। खैर, सच्चाई जो भी हो, मैं उसे खोज निकालने वाला हूँ, भले ही ये राणा कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। अगली रात फिर से राघव एक अंधेरे धुएं से भरे अंडरग्राउंड क्लब में घुसपैठ करता है। लाउड म्यूजिक की गूंज और नशे में डूबे लोगों की भीड़ के बीच वो राणा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसके मुखबिर ने उसे बताया था कि राणा अक्सर इस तरह के अवैध अड्डों में आया करता है। राघव एक पुराने खुरदरे चेहरे वाले बाउंसर से संपर्क करता है। वो उससे राणा के बारे में पूछता है, लेकिन बाउंसर सिर्फ अपना सिर हिलाता है। राघव उसे कुछ पैसे का लालच देता है। तब जाकर बाउंसर उसे एक टेबल की तरफ इशारा करता है, जहां एक बड़ा हार पहने एक व्यक्ति शराब पी रहा है। राघव टेबल के पास जाता है और उस व्यक्ति को पहचान लेता है। राणा, वो कौन है रे? मैं इंस्पेक्टर राघव जोशी हूँ और अंजलि मेहरा के मामले में जांच कर रहा हूँ। ये सुनते ही राणा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वो टेबल पर जोर से घूसा मारता है, जिससे आसपास के लोग चौंक जाते हैं। अंजलि, देख इंस्पेक्टर, मुझे उसकी मौत से कोई लेना देना नहीं है। वाकई में? लेकिन मुझे पता चला है कि आप दोनों बिजनेस में अच्छे पार्टनर्स थे। ये सुनकर राणा एक अजीब सी हंसी हंसता है। हम बिजनेस पार्टनर्स थे, लेकिन वो बहुत लालची हो गई थी। उसने ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे जो उसे नहीं करने चाहिए थे। आपका मतलब है? आप इतने बेताब क्यों हैं ऑफिसर? ये आपको केस सॉल्व करने में बिल्कुल फायदा नहीं पहुंचाएगा। ये सुनने के बाद राघव बहुत ही ज्यादा घूर के राणा को देखता है और इसके जवाब में राणा के गुर्गों में से एक राघव की तरफ बढ़ता है, लेकिन राघव तेजी से पीछे हट जाता है। क्लब में अचानक झगड़ा शुरू हो जाता है। राघव मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। राणा की धमकियों और गुस्सों से भरी आवाज उसके पीछे गूंजती रहती है। फिर राघव इंस्पेक्टर मलिक को राणा के बारे में बताता है, लेकिन मलिक उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। राणा, राघव, तुम मुझसे ये कह रहे हो कि अंजलि मेहरा किसी गुंडे के साथ बिजनेस में पार्टनर थी? सर, मुझे पता है कि ये अजीब लगता है, लेकिन मेरे पास सबूत है। वो मुखबिर और राणा के साथ मेरी मुलाकात। इतने में ही इंस्पेक्टर मलिक उसे रोक देता है। सबूत? क्या सबूत है जोशी? कुछ गुप्त मुखबिर की फुसफुसाहट और एक शराब खाने में हुई मुलाकात? अरे, इससे हम राणा को गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन सर, वो राणा बहुत कुछ जानता है। उसने कहा है कि अंजलि बहुत लालची हो गई थी। उसने कुछ ऐसा काम शुरू कर दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। चलिए ठीक है, मान लीजिए राणा और अंजलि किसी व्यापार में भागीदार थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राणा ने उसे मार डाला। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। हम सबूत ढूंढ लेंगे सर, हमें बस और गहराई से छानबीन करने की जरूरत है। राणा की हिस्ट्री खंगालेंगे, उसके कारनामों को बाहर लाएंगे। मुझे पता है कि वो बहुत सारे काले धंधे में शामिल है। ये सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर मलिक कुछ देर चुप रहता है, फिर एक गहरी सांस लेता है। ओह, ठीक है जोशी, आपको एक और मौका मिल गया है, लेकिन जल्दी से कुछ सबूत लेकर आइए। ऊपर से मुझ पर बहुत दबाव डाला जा रहा है और मैं आपके बिना किसी सबूत की इन कहानियों को आगे और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं इस बार आपको निराश नहीं करूंगा सर। ये कहकर राघव इंस्पेक्टर मलिक के केबिन से बाहर निकल जाता है। उसे अब जल्द से जल्द राणा के काले धंधों और उसके और अंजलि के बीच के खतरनाक संबंधों को सामने लाना होगा। लेकिन राणा एक शक्तिशाली व्यक्ति है और राघव जानता है कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। राघव अपना फोन निकालता है। ये कॉल एक अननोन नंबर से आ रहा था। वो हिचकिचाते हुए फोन उठाता है। ऑफिसर जोशी, आप राणा के बहुत करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे हट जाइए, वरना आपको भी वही अंजाम भुगतना पड़ेगा। इतना कहते ही फोन कट जाता है। राघव हैरान रह जाता है। अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है। यार, ये कॉल किसने किया होगा? और क्या सच में कोई बड़ा खतरा मेरा इंतजार कर रहा है? अगर हाँ, तो मैं उसे मजा चखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ।